इनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों। यहां किसी चीज को बेचा नहीं गया, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहां तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर शिव पुराण की कथा का। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। आज मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जा, इसको व्यापार में लेकर मत जा, इसको व्यवसाय में लेकर मत जा, इसको दिल से इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण कर। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है, आपके रूप में भी वही तो विराजमान महाराज। शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की। और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूं, इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहां पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर वाले ना घर जाके सभी साधुता है आपका, स्नेह है आपका। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, ओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी करुणा है। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहां लाकर बिठाए हैं, बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिले, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे।
उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। बुखार मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है तो भी मैं पूछ रही हूं कि शाम को क्या खा। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, आज मेरा कंधा दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी कमर दुख रही है नहीं जाऊंगी, आज मेरा पांव दुख रहा है नहीं जाऊंगी, घर में मेहमान आए मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में बच्चा जन्म ले लिया 10 दिन की छुट्टी मंदिर नहीं जाऊंगी, कोई निपट गया मंदिर नहीं जाऊंगी, जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब विचार करिए, इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का? बोलते जाओ, जम के बोलो जरा, रांची वाले, छूटा नहीं। कोई निपटा तो खाना छूटा? आग लगा के आए, घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया, खाओ 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 खाओ, सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा, नीचे रखा गोबर लीप के, इतना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा, इतना बड़ा गोईठा जलाया और जला के और उसको रख दिया। और वो जो व्यक्ति मरा वो उसको तो होटल का रोज पसंद था, भोजन रोज पसंद था। अब क्या खिला रहे हैं? गुड़ और घी, शक्कर और घी दोनों मिला के गोईठा पे छोड़ के। गोईठा पे छोड़, जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसे। जन्म लिया भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चलना छूटा कुछ नहीं छूटा। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो किसी भी अवस्था में
घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला धर्म आ गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक मां अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। फिर मां ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं, बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे, जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ जप। पर तुमने जपा, क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूं पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़ें, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना, भगवान तुम्हें ढूंढने। फिर तुम्हें और मेरे भोले
तेरा सहारा है मेरे भोले, तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आएगा, जो पहुंचेगा जो। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं विवेक जी बता रहे? 4 है, एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है, 4 रास्ते। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर एक जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, मेरा शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट होता है, वो चमत्कार से प्रकट नहीं है। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना जाने कौन कौन तुमको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के हंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के हंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के दर पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के हंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्म को आगे बढ़कर करते रहेंगे, शंकर भगवान पर अपन छोड़ देंगे और अपने कर्म को करेंगे, तब उसका फल अपने को जरूर प्राप्त होगा। आप और हम कर्म ही नहीं करें, आप और हम कर्म ही नहीं करें और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म मूल है, कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगी। और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुम्हारे दुख मिटा देगा, उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को दूसरा नहीं मिटा सकता, अपने दुख को अपन को खुद को मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल अपने को खुद को चढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना रात दिन अपने को एक करना पड़ेगा, तब जाकर अपना दुख अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। किसी के सामर्थ्य का नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। शंभो 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 शंभो। किसी के सामर्थ्य का नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए।
अपने दुख को अपने को स्वयं मिटाना, अपना कर्म अपने को खुद करना, अपना परिश्रम अपने को खुद करना, कोई दूसरा नहीं। हाँ, किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता कहती है जब हम कर्म करते 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 एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उस कर्म का फल ये मिलता है कि हम उसका मंजिल मिल जाते हैं। कर्म का फल ये मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कर्म करो और कर्म के करते करते एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते चलो। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते चलो, वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए यहाँ बहुत सारी मेरी दीदियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहाँ बहुत सारी मेरी दीदियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है, कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट कर दे, कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको कह दे, किसी की हिम्मत। मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, पकड़ रहा है साउंड पूरा। शंभू शंभू निकलेश जाके सेट करवा साउंड। शंभू शंभू उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ, उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ, उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, उसके मस्तक पर बिंदी है, मंगलसूत्र है, मांग भरी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर निगाह उठाकर अपशब्द कह दे, ताने दे दे, कोई कमेंट कर दे, कुछ बोल दे, ये किसी की हिम्मत नहीं है, ये किसी की हिम्मत। सबको मालूम है शादीशुदा है, इसका पति यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, इसका पति इसके साथ होगा, इसका पति यहीं कहीं पर। बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर, माथे पर बिंदी देखकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं कहता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देखकर, मस्तक पर भस्म देखकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे।
जितनी नेगेटिवता है, जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब ही नहीं आती है। जितने गलत विचार हैं, ये हमारे करीब में नहीं आते। जितने बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं आते। तीन चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक कायिक भी होगा, वाचिक भी होगा, मानसिक भी होगा, तीन पाप समाप्त। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिव जी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति कहते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती है। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता। विभूति का मतलब उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित। जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता, और जो शिव को मानता है, शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में
आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएस के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी। अपने क्षेत्र इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, भस्म का एक नाम है भसित। मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी। चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी, किसी दूसरे की नहीं चलती। किसी दूसरे की नहीं चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलेगी। और वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित। और वह भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पर न टोना लगता है, न टोटका लगता है, न कोई बंधन होता है, न मंगल लगता है, न शनि लगता है, न राहु लगता है, न केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, जिसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो। जम के आवाज नहीं है। विभूति। जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित। तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाएं और हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाएं। वो भस्म तीसरे नंबर, वो तीसरा नंबर भस्म। और भस्म का चौथा नाम है छार। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए। पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छार। भस्म का चौथा नाम है छार। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा, जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छार
मस्तक पर धारण कर कर रखी है, तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भस्म का चौथा नाम छार, भस्म का छोटा नाम छार। आपदा को विपदा को छार छार कर देना, आपदा को विपदा को छारित कर देना, छार छार कर देना। चौथा नाम छार। फिर से बोलेंगे चार नाम। पहला, दूसरा वसी, तीसरा भस्म, चौथा छार। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छार। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानी को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को पांचवें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, पांचवा नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। रक्षा, ये भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता। कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर आपा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ देव चलो।
गोईठा। मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा। अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया। जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छानिए। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीओर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है